गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के ऊपर, जिसमें हमने प्रैक्टिस से 2.2 से रिलेटेड स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देख चुके थे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरा पढ़ाया हुआ अभी तक का सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टूडेंट, लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए। इन द फिगर, आप सभी ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि इन द एडजॉइंट फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू। ये लाइन पी पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सॉरी ये कैसा है, वर्टिकल है स्टूडेंट। ये कैसा है, ये वर्टिकल लाइन है। और ये दोनों की दोनों लाइन कैसी है स्टूडेंट, पैरेलल है। फिर क्या बोलता है कि लाइन एल, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, लाइन एल इज अ लाइन एल इज अ पैरेलल टू लाइन एम। तो कहने के बाद ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास में कितने लाइंस के बारे में का डिस्क्रिप्शन किया है, 4 लाइंस के बारे में। एल और एम ये भी दो पैरेलल लाइन है, किसमें स्टूडेंट, वर्टिकल में। पी और क्यू किस में है, हॉरिजॉन्टल में है। मतलब यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल है एक में को। कहने का इन द सेंस, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, चलिए लेके चलता हूं स्टूडेंट आपके लिए। क्या है स्टूडेंट, क्या कि ये जो लाइन पी पैरेलल किसको, लाइन क्यू को वर्टिकल में, और लाइन यल किसको पैरेलल, लाइन एम हॉरिजॉन्टल में। मतलब ये दोनों लाइन एक में एक को ट्रांसवर्सल है। अगर मैं बात करता हूं, मैंने लाइन एल और एम को अगर मैंने क्या माना स्टूडेंट, पैरेलल लाइन बना, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पे तो लाइन पी और लाइन क्यू सर ये तो ट्रांसवर्सल दिख रही है। आई बात सभी को समझ में। अगर मैं लाइन पी और लाइन क्यू को पैरेलल मानता हूं तो मेरे नजरिए से देखो ऐसा ऐसा दोनों नजरिया एक है, तो लाइन एल और एम क्या कहलाएंगे आपकी स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल कहलाएंगी। मतलब यहाँ पे कोई भी 2 लाइन पैरेलल है और कोई भी 2 लाइन क्या है स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल है। आई बात सभी को समझ में। कोई भी 2 लाइन पैरेलल है और कोई भी 2 लाइन क्या है स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल है। आई बात सभी को समझ में। तो इतनी बातें गिवन में दी है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकाल के देना है। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट। तो कहने का मीनिंग क्या है, मुझे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकाल के देना है। तो आपको पता है कुछ दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए सर, ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, ये एंगल निकालना है। मतलब ए बी सी तीनों एंगल निकालना है। स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने अगर अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, क्या कि द एंगल्स मेड बिटवीन या फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन और 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं। अल्टरनेट में भी 2, एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट, ये 2 प्रॉपर्टी पढ़ाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल वे से जाएंगे। मान लो स्टूडेंट, अगर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं इस नजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो पहले हम लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन जो आपके पास में गिवन में है। क्या है कि लाइन पी इज अ पैरेलल टू लाइन क्यू, और क्या बोलता है, लाइन यम, लाइन एल इज अ पैरेलल टू लाइन यम। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 2 फाइंड में आपको निकालना है क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए स्टूडेंट लेके चलता हूं फॉर्मूला, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। फॉर्मूला में वी हाँ चलो लेते हैं। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं, अगर ये मेरी 2 पैरेलल लाइन और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। हम सभी लोगों ने इंटीरियर एंगल पढ़े, देखिए बताया था इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है द एंगल मेड बाय 1 ट्रांसवर्सल एंड बिलो द लाइन। देखो बिलो द लाइन और अंडर द लाइन, ये क्या है आपकी स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल है।
ये क्या है, एंगल, एंगल बनता है किसके बीच में, बिलो द लाइन और अंडर द लाइन। ये दोनों एंगल कैसे हुई है, अल्टरनेट एंगल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, अगर मैं इसको दो पैरेलल लाइन और इसको क्या मानता हूं, ट्रांसवर्सल। आई बात सभी को समझ में, तो एक साइड में क्या बोलता है, द एंगल मेड बाय वन ट्रांसवर्सल एंड लाइन, लाइन के कैसे, बिलो द लाइन एंड अंडर द लाइन। आई बात सभी को समझ में, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए स्टूडेंट, इंटीरियर एंगल हुए। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, सप्लीमेंटरी रहते हैं, मतलब उनके दोनों का एंगल का सम, मतलब उनके दोनों का एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, क्या 80 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। मुझे बताइए 80 बड़ा कि 180 बड़ा, सर 80 छोटा है, एस किसके कंपैरिजन में, 180 के। प्लस में था, किधर गया, माइनस में, तो 180 में से 80 जाएगा, एंगल है जैसे का वैसा। बताइए स्टूडेंट मुझे 180 में से 80 गया, बचा कितना, 100, बचा कितना, 100। तो एंगल है मेरे पास में कितना मिला स्टूडेंट, 100 डिग्री मिला है। एंगल है मेरे पास में कितना मिला, 100 डिग्री मिला है। आइए बस स्टूडेंट सभी को समझ में, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा जैसा दिख रहा है वैसा वैसा करने का। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, ये क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल है। अगर मैं ये दो पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल मानता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हुए, बताया था मैंने, ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट में तो एक लेफ्ट में। लेकिन अगर लाइन के नीचे आता है और अंडर द लाइन, बिलो द लाइन, तो उसमें भी मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर, और एक केस मैंने पढ़ाया था अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे। आई बस सभी को समझ में, मतलब ये भी बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है। देखो अगर इंटीरियर रहता तो ये लाइन के नीचे, अंडर द लाइन, बिलो द लाइन। देखो अगर ये एंगल और ये एंगल रहता तो मैं इसको अल्टरनेट एंगल बोल सकता था। आई बात सभी को स्टूडेंट, सभी को समझ में। तो कहने की बात ऐसी, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कैसा, ये भी बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है, तो ये और एक ट्रांसवर्सल है अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट में तो एक लेफ्ट में। देखने की कोशिश करिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो एक राइट में और एक लेफ्ट में हो रहा है स्टूडेंट। तो ये कैसे एंगल हुई, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अभी मैंने बताया कि मैंने बताया था द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय, प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं मैंने, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो मैं बता सकता हूं कि ये एंगल की वैल्यू किसके बराबर, तो देयरफॉर एंगल सी की वैल्यू किसके बराबर, 80 डिग्री के बराबर। यहाँ पे लिखना क्या, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला स्टूडेंट मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला स्टूडेंट मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई बात सभी को समझ में, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर मैंने बताया था ट्रांसवर्सल रहती है, लाइन के ऊपर इधर भी लाइन के बाहर, है ना, इसी को हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल सी की तो वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे बताइए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये क्या है, पैरेलल लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, क्या बोलता हूं मैं, देखो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर। तो भैया ये एंगल कैसे एंगल भी एक साथ आ रहे हैं, देखो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए भैया, ये तो सप्लीमेंटरी एंगल हुई है, सॉरी सप्लीमेंटरी करस्पॉन्डिंग एंगल बता है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर आ रहा है, बताया था मैंने, एक लाइन, वो भी लाइन के वो तो लाइन के वो ही है, लाइन की बिलो तो लाइन की बिलो। ऐसे एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको पता है द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय क्या, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया स्टूडेंट, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्टूडेंट, सो देयरफॉर एंगल सी की वैल्यू किसके बराबर, एंगल बी के बराबर। कितनी आएंगी, 80 डिग्री। यहाँ पे लगाऊंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लगाओगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लगाओगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, आई बात सभी को समझ में, क्या लगाओगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लगाओगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आया होगा तो मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अटैक करता हूं। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
देखते हैं स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? बहुत सिंपल है। क्या बोलता है? इन द एडजॉइंट फिगर, आपके पास में साइड में डायग्राम दिख रही है। क्या बोलता है? लाइन ए पैरेलल है, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है। लाइन ए इज अ पैरेलल टू लाइन ए बी। लाइन ए मतलब ये वर्टिकल फॉर्म में लाइन ए किसको पैरेलल है? लाइन बी को। और लाइन यल क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल। और स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर ये दो पैरेलल लाइन को बीच में से जाने वाली क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं स्टूडेंट। ऐसी बीच में से जाने वाली, ऐसी बीच में से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मुझे बताइए, लाइन ए और लाइन बी ये कैसी है? दो पैरेलल लाइन है। और लाइन यल क्या है स्टूडेंट? तो आपकी यह एक ट्रांसवर्सल है। तो ये आपकी क्या है? यह एक ट्रांसवर्सल है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको क्या क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। आपको एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू निकालने को बोला है। ये डायग्राम बहुत क्वेश्चन है, मैं जैसा मैं यहीं पे बता देता हूं। मुझे बताइए ये क्या है? पैरेलल लाइन। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन पता चल गया। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर सर ये एंगल इतने इक्वल हो गए। और ये कौन से एंगल हुई आप ही मुझे बताओगे? सर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुई है ना सर, कि ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हुई है ना, है ना सर? क्योंकि देखो ट्रांसफर, देखो ये पैरेलल लाइन और बीच में से ट्रांसफर चली है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये कौन से एंगल हुए स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। और मुझे बताइए स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपने स्टैंडर्ड 7 में प्रॉपर्टी पढ़े हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे रहते? तो कॉन्ग्रुएंट रहते। प्रॉपर्टी आपने 7 स्टैंडर्ड में पढ़े स्टूडेंट, तो उसी का यूज करूंगा मैं। तो एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। अब देखो जेड की बारी आएंगी, लेकिन मुझे बताओ, ये देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये आर्म, ये एंगल, ये आर्म देखो बताया था मैंने, एंगल्स इन लीनियर पेयर बनते। द एंगल मेड बाय द एंगल मेड बाय वो कॉमन रे देखो ये एंगल, ये देखो ये जो एंगल बना है इस रे की वजह से बना है, ये जो एंगल बना है इस रे की वजह से बना है। दोनों में कॉमन रे कौन सी? ये आ रही है। और वो जो दोनों रे है किस डायरेक्शन में? अपोजिट रे में रहती है, इधर के तरफ, इधर के एक लेफ्ट एक राइट। इसमें हो ना हो कौन सा एंगल बन रहा है स्टूडेंट? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बन रहा है। तो वहां पे हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर लगा देंगे। हो गया, आ गया हमारा आंसर। चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। क्या? चलो लेके चलता हूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। क्या बोलता है? क्या है गिवन में आपके पास में? गिवन में आपके पास में क्या है स्टूडेंट की लाइन ए पैरेलल है किसको? तो लाइन बी को। और आपके पास में दिया क्या कि लाइन एल क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल है। लाइन यल क्या है? तो आपकी ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट। लाइन यल क्या है? तो आपकी ट्रांसवर्सल है। टू फाइंड में आपको क्या क्या निकालने वाला? मेजर मतलब मेजर ऑफ एंगल एक्स, मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल एक्स, मेजर ऑफ एंगल वाई और मेजर ऑफ एंगल जेड की वैल्यू निकालने बोला। तो मेजर ऑफ एंगल एक्स, मेजर ऑफ एंगल वाई और मेजर ऑफ एंगल जेड की वैल्यू निकालने बोला स्टूडेंट्स। आई बात सभी को समझ में? तो चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या? वी हैव, फॉर्मूला में देखिए स्टूडेंट क्या वी हैव, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास में? वी हैव है। चलो कुछ नहीं करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको दिख रहा है कि सर एंगल एक्स की वैल्यू, मेजर ऑफ एंगल एक्स की वैल्यू किसके बराबर? 105 डिग्री के बराबर है। कैसी? तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये कॉन्ग्रुएंट आएगा पहले, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू कितना है? 105 डिग्री आया। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूं मैं? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी आया। मेजर ऑफ एंगल से निकल चुका है, लेकिन बट मेजर ऑफ एंगल एक्स किसके बराबर? तो मेजर ऑफ एंगल वाई के बराबर। कैसा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर अगर मेजर ऑफ एंगल 105 है तो मेजर ऑफ एंगल वाई भी कितना रहेगा? 105 डिग्री रहेगा। मेजर ऑफ एंगल एक्स अगर 105 है तो मेजर ऑफ एंगल वाई भी कितना रहेगा? 105 रहेगा। चलो ये भी बला टल गई। अब ये है वही बताया मैंने, कॉमन रे है।
है ना, एक अपोजिट है, एक राइट में जा रहा है तो एक लेफ्ट में जा रहा है, तो कहाँ पे बन रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहा है। तो चलो नाउ मेजर ऑफ एंगल Z प्लस 105 इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि किसका फॉर्मेशन करा रहा है, कॉमन और ऑपोजिट रे है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो बताइए 105 बड़ा कि 180 बड़ा, सर 180 बड़ा है, तो मेजर ऑफ एंगल Z जैसे का वैसे 180 में से कितना गया, 105, बचा कितना, 180 में से 105 गया, बचा 75। तो आया आपके पास में कितना डिग्री स्टूडेंट, 75 डिग्री आया है। कितना आया स्टूडेंट आपके पास में, 75 डिग्री आया है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, वही करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट फिर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है लास्ट क्वेश्चन, देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन की, देखो क्या बोलता है कि इन द एडजॉइंट फिगर, साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि लाइन पी, ठीक है, लाइन पी इज अ पैरेलल टू लाइन पी, देखो लाइन पी, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, लाइन पी इज अ पैरेलल टू लाइन एल और ए लाइन क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है स्टूडेंट कि लाइन पी पैरेलल किसको है, लाइन एल को, और लाइन एल किसको पैरेलल है, लाइन क्यू को। अगर तीनों लाइन एक में को पैरेलल रहती है, अगर तीनों लाइन एक में को पैरेलल रहती है, तो फाइंड एंगल एक्स की वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ गिवन फिगर। आपको क्या बोला है, एंगल एक्स की वैल्यू, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरा एंगल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे एंगल्स पे पहुंचने से पहले थोड़ा फोकस गौर करिए डायग्राम के ऊपर। ये मुझे बताइए स्टूडेंट, ये अगर 40 है तो ये एंगल कितना बनेगा, 40। देखो यहाँ पता है ये पूरा एंगल, लेकिन ये पूरे एंगल में दो एंगल का सम है, ये एक एंगल और ये एक एंगल। जब तक ये दोनों एंगल जिक्र नहीं होगा तब तक पूरा कंप्लीट एंगल एक्स बनने वाला है कि नहीं, क्योंकि उसने जो एंगल बनाया कैसे मिलके बनाया मैं बताता हूँ यहीं पे। उसने एंगल ऐसा बनाया, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, मतलब पूरा कंप्लीट एंगल बोला है। तो मुझे पूरे उस कंप्लीट एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको डायग्राम में दिख रहा है, सर अगर ये 40 है तो ये भी कितना रहेगा, 40 रहेगा, सर ये अगर 30 तो ये भी कितना रहेगा, 30 रहेगा, बताया था मैंने। ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ऐसे एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, क्योंकि देखो जेड बन रहा है, ऐसा 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 बना जेड। अब आइए ऐसा ऐसा ऐसा, इधर भी जेड बन रहा है और इधर भी जेड बन रहा है। तो जहां जेड बनता है वहां पे कौन से एंगल लगते हैं भैया, अल्टरनेट एंगल लगते हैं। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया, जहां पे जेड बनता है वहां पे कौन से एंगल लगते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे, तो अल्टरनेट एंगल, और कैसे रहते, कॉन्ग्रुएंट। ये अगर 40 तो ये भी कितना 40, ये अगर 30 तो ये भी कितना 30। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एंगल एक्स की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, वही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो लगाता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के ऊपर अटैक करते सीधा। गिवन में क्या बोलता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। क्या कि लाइन P is a parallel to line L is a parallel to line P। आई बात सभी को समझ में। चलो मैं एक एंगल ले लेता हूं, इसको मैं एक एंगल का नाम दे देता हूं, क्या, एंगल ए, और इसको मैं एंगल नाम दे देता हूं, क्या, एंगल बी, ठीक है। और इसको कंप्लीट एंगल हमने क्या माने, एक्स माने हैं। तो चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। चलो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ समझाने के लिए, ठीक, ये ऐसा आया है, ठीक, ये कंप्लीट एंगल एक्स बोला है, ये 40 है और ये 30 है। हाँ सिंपल है, देखो ये जेड बन रहा है, बताओ ये 40 ये कितना रहेगा, 40, ये 30, ये देखो बना जेड, ये 30 ये भी कितना रहेगा, 30। बताने की जरूरत कुछ नहीं है ना, समझ में आता है। तो चलो ले लेता हूं मैं, लेट एंगल ए एंड एंगल बी मेड बिटवीन 3 पैरेलल लाइंस। किसके बीच में बन रहा है, तो 3 पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल का नाम होगा एंगल ए, और यहाँ पे होगा एंगल बी, लेकिन कंप्लीट एंगल तो एक्स है। आई बस अभी को समझ में। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ क्या, ये P
ये L और ये Q, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल, क्या बोल सकता हूँ कि एंगल A की वैल्यू किसके, सॉरी मेजर ऑफ एंगल A की वैल्यू किसके बराबर, किसके कॉन्ग्रुएंट रह जाएंगी, ठीक है, किसके बराबर, एंगल 40 के बराबर। कहां से, द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। फिर मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी कितना रहेगा 30 ही रहने वाला, ये 40 रहने वाला है। कहां से, तो सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो इस एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इस एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आई बात सभी को समझ में। लेकिन एक्स तो ये पूरा कंप्लीट एंगल है, लेकिन पूरे कंप्लीट एंगल में कितने एंगल आ रहे हैं, 2 एंगल आ रहे हैं भैया, ये एक एंगल ये एक एंगल, लेकिन सर इतना एंगल तो 40 है, इतना एंगल तो 30 है, मुझे पूरा एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल a प्लस मेजर ऑफ एंगल b। मेजर ऑफ एंगल a कितना 40, मेजर ऑफ एंगल b कितना 30, और 40 और 3 कितना बनेगा 70। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या है स्टूडेंट आपका, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आज का पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।